नमस्कार, मैं हूं कृष्णकांत भारद्वाज, गांव नहल से। और आइए जानते हैं कि 2024 के चुनाव में किसकी सरकार अगर बनवाना चाहें तो बाबा किसकी सरकार बनवाना चाहेंगे, आप बताएं। कांग्रेस। कांग्रेस। अच्छा बाबा, आपने कांग्रेस बताया। पुरानी पार्टी है। देखो, दो जने एक साथ बोल रहे हैं, पर एक एक से पूछूंगा मैं, है ना। तो बाबा आप बताएं, कांग्रेस की कारण बताएं बाबा, कारण क्या है। कारण यह है कि राशन और सब चीज जो मिल रही है वो कांग्रेस की सरकार से है। अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने ये चीज़ की शुरुआत करी थी। हाँ जी। अच्छा, और इसके अलावा मतलब आपको क्यों प्यारी है जैसे कांग्रेस? कांग्रेस इसलिए प्यारी है कि सबकी सुनती है और काम करती है। अच्छा। इस सरकार ने 4 दिन वो जो का 4 साल को तो वो कर दिया, 4 साल का क्या चीज़? वो जो का वो फौजी का, आर्मी वाला जो कह रहे हो आप? आर्मी वाला। ठीक है। है उससे नाराज हो आप? पेंशन खत्म कर दी सबकी। हाँ। हैं 12 घंटा की ड्यूटी कर दी, सरकारी लोगों की जो पेंशन खत्म कर दी आप कह रहे हो? और 12 घंटा की ड्यूटी कर दी है अच्छा। सबकी, जब 8 घंटे की ड्यूटी होती थी। ठीक है बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और बाबा थे यहाँ पे, कुछ कहना चाह रहे थे। चलिए, जब तक आप और बताएं कि मतलब आपके हिसाब से समाज में और क्या काम होने चाहिए और कौन सी सरकार आनी चाहिए। कोई नहीं सुनना है किसी की। देखो, कोई सुनेगा तभी तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। बताओ आप अपने दिल की बात बताओ। दिल की बात वो तो अलग मैटर गांव का हो गया, अब आप बताओ पूरे देश की मामले की बात है यहाँ पे। जैसे मान सरकार गवर्नमेंट जो का है वो उसकी कांग्रेस की आनी चाहिए। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ जैसे कि नया यूथ भी खड़ा है। और देखिए, आइए पूछते हैं, नौजवान हैं जो कि क्या कहना चाहते हैं। सॉरी। तो भैया अपना नाम बताएं प्लीज़। अतुल सागर। अच्छा भैया अतुल, ये बताएं कि सरकार कौन सी होनी चाहिए 2024 में आपके हिसाब से? मायावती की। अच्छा भैया, कारण बताएं क्यों होनी चाहिए और क्या क्या सेवाएं जैसे कि आपको उनकी पसंद है? उनकी हमें पसंद रहने दो, मत पूछो, बस ये है मायावती की। और राज्य में कोई दिक्कत नहीं है इतनी थी। अच्छा। तो कुछ और चीज़ें बताएं जैसे कि मतलब जो लोग सुने तो मतलब ये बोलें कि हाँ भाई ये काम डालना है, बस हमें वोट बस मायावती को डालना है। अच्छा भैया कह रहे हैं वोट मायावती जी को डालना है। बोल। अच्छा, पर आप ये भी तो देख रहे हैं कि मायावती के साथ साथ आप राहुल गांधी जी को भी वोट डाल रहे हैं, इंडिया जी को जा रहा है। नो 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 नो, हमारा वोट बस मायावती को ही पड़ता है। अच्छा। हमारी कास्ट से। पर वो गठबंधन में है, आपको पता है ना। तो मुझे पता है, पर वोट हमें मायावती को ही डलता है, खाली ये बोलना है, बस यही कहना है मेरे को। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अंकल कुछ कहना चाहते हैं। अंकल अपना नाम बताएं। मेरा नाम है राजकुमार ड्राइवर। अच्छा बाबा, आप अरे ज़रा ये बताएं कि आपके हिसाब से सरकार कौन सी होनी चाहिए 2024 में? हमारी दिमाग से सरकार जो चली 4-6 साल पहले, मायावती की चली जैसी किसी की ना चली है। अच्छा। हाँ, और सहायता है सके ऊपर वाले की कृपा से आवे तो सहायता उन्हीं की आ जाता, और हाथ जोड़ के धन्यवाद। अच्छा, तो आपको कौन सी सेवाएं उनकी अच्छी लगी जैसे कि? उनकी सारी चीज़ें, पुलिस वाले ड्यूटी अपनी निभाते थे टाइम पर, हर एक सरकारी वाले अपने टाइम पर जाते थे। अब कोई गड़बड़ नहीं है, कोई कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, सब बकवास हैं, कुछ ना है। सामान सब पहले भी मिल रहे थे, अब भी वही मिल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा। हाँ भैया आप कुछ कहना चाहते हैं? इधर आ जाएं भैया, इधर आ जाएं। अपना नाम बताएं प्लीज़। उदयराज। अच्छा, आप ये बताएं कि 2024 के जो लोकसभा के जो चुनाव होंगे उसमें सरकार किसकी बनना सही रहेगी मतलब देश के लिए? खाओ की बन जाए, लेकिन कहानी गई ये सरकार तो झूठ ज़्यादा बोलते हैं, मेन चीज़ सबसे ज़्यादा। अच्छा, आप कह रहे हो झूठ बोलती है मतलब? कोई एक आध उदाहरण दें जैसे कि? हज़ारों वादा पूरे है, किसानों ने लोन माफ है रही अभी तक ना भाई, और वैसे ही मतलब झूठे वादे ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा काले बताई जाए, मेन चीज़ ये है। नाम बताएं अपना। नेत्रपाल। अच्छा, आप ये बताओ कि अभी जो लोकसभा के चुनाव होंगे 2024 में, आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हो, ये बताएं। कौन को हमें तो कुछ ना कौन ठाड़ो है, कौन को दे में। हाँ, कौन को दे में हमें तो। अरे मैं क्या बताऊंगा कौन को दोगे, आप बताओ कि आपको सरकार कौन सी अच्छी लगी है जो सुनी है आपने या फिर देखी होगी आपने या सर्विस देखी होगी आपने?
तो कौन सी बताने तुम कहो भाई में कहते हैं हमें तो। हाँ बाबा कह रहे हैं कि मैं जो बताऊंगा उसी में चलिए पार्टी चलिए, उन्होंने बाबा ने बता दिया है। और देखिए बाबा की तरफ चलते हैं। भैया कुछ कहना चाहते हैं? भैया आप इधर आ जाएं प्लीज। भैया अपना नाम बताएं प्लीज। मेरा नाम सरदार पुष्पेंद्र सिंह है। अच्छा, देखो भाई कुछ कहना चाहते हैं। और भैया बताएं कि लोकसभा के जो चुनाव होंगे अभी 2024 के, जी। उसमें आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं? राहुल गांधी को। अच्छा, राहुल गांधी जी की कौन सी चीजें आपको सही लगी, जैसे कि मतलब आप कहना चाह बहुत रहे हैं? बढ़िया लगी हैं हमें। अच्छा। उसकी सारी चीज़ें बढ़िया हैं। अच्छा अच्छा, हाँ जी। तो कुछ हमें सेवाएं उनकी? मोदी हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ हाँ हाँ। तो आपका आपके अंदर कुछ दिल में दर्द है, जैसे कि मुझे लग रहा है कि आप बताएं, बयां करें अपना। दर्द बहुत है हमारे दिल में। बताएं बताएं। मैं एक ड्राइवर हूँ। अच्छा अच्छा। अगर एक्सीडेंट हो जाए 10 साल की कैद, और पैसे कहाँ से लाएंगे हम इतने? हमारे पास इतना खेत भी नहीं है जो बेच के उसे भरते हैं उसमें। देखिए, एक जो ट्रकों के ड्राइवर का जो एक नया नियम चला है, शायद भैया उसके लिए भी कुछ कहना चाह रहे हैं। और जो बताया होगा कि उसमें मतलब हर्जाना देना पड़ेगा जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो जाता है ना। तो आप और बताएंगे मतलब किस तरीके से ये मतलब सरकार बदलनी चाहिए और क्यों बदलनी चाहिए? नहीं, सरकार तो बदलनी चाहिए। ये अपनी तनाशाही दिखा रहे हैं। अच्छा, देखिए तानाशाही जैसे कि दिखाई जा रही है। तो तानाशाही का कोई उदाहरण भैया बताएं, जैसे कि जब जनता सुने, जैसे कि कोई भी चीज़। यानी हर काम अपनी मर्जी से कर रहे हैं वो। यानी हमने उन्हें चुन दिया, चुनने के बाद भी वो अपनी वो कानून करते हैं। यानी हमारी तो सुने कुछ, हमने चुना है उन्हें, तो हमारी भी तो सुने एक बार कुछ, मगर हमारी कोई नहीं सुन रहा। और राहुल गांधी जी से आप क्या उम्मीद रखना चाहते हैं अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो? अच्छा आदमी है, बढ़िया आदमी है वो। बस यही कहना चाहता हूँ मैं। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया हमें। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, थैंक यू। अंकल आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या बताएं? अंकल आप इधर आ जाएं प्लीज़। अपना नाम बताएं। महिपाल सिंह। अच्छा, आप ये बताएं जो अभी चुनाव होंगे 2024 में लोकसभा के, उसमें आप किसको देखना चाह रहे हो प्रधानमंत्री के रूप में? हम तो मायावती को देखना चाह रहे हैं, अच्छा क्योंकि इसकी सरकार में हर कर्मचारी टाइम से पहले तैयार था। अच्छा। अब धांधलेबाजी इसलिए जो कर रहा है वो कर रहा है। इस पर पाबंदी नहीं थी मोदी जी की। अच्छा। और क्या कहें, मोदी जी 500 रुपये में सिलेंडर भरा पहले स्टार्ट हुआ था, और 11-12 से भरो। देखो अंकल कुछ कहना चाहते हैं, जैसे कि पीछे से आवाज़ आ रही है, अभी पहुंचेंगे अंकल तक। और आप कोई चीज़ें बताएं जो कि आपकी मतलब कोई शिकायत हो, कोई आप। शिकायत 2000 रुपये किसानों को दिए हैं, 2000 रुपये में ट्रैक्टर नहीं लिया जाएगा। बात तो सही है भैया, 2000 में ट्रैक्टर कैसे आ जाएगा? इसे कहना चाह रहे हैं कि 2000 किसानों पर सरकार 2000 रुपये ट्रैक्टर के लिए थोड़ी ना दे रही है। अब वो चाय पानी मुर्छा जाए, कोई याद महंगाई के समय को कच बात 2000 बंद से चुना है, बाजा आदमी 2000 किसानों खड़ा कर दिए। तो अगली सरकार से मतलब आप उम्मीद रख रहे हैं कि जो आप सरकार चाह रहे हैं उससे ट्रैक्टर की उम्मीद है? उम्मीद ना है, ईमानदारी पे चलेगी ये सरकार। दूसरी बात कि जो कर्मचारी गद्दारी कर रहे हैं उसके सामने गद्दारी नहीं कर सकते, ये बात कहना है। टाइम से आएंगे, टाइम से जाएंगे, रिश्वत कोई नहीं करेंगे। ये सरकार ईमानदारी बनी और सारे काम हो रहे हैं, रिश्वत भी ले रहे हैं और सुनवाई भी नहीं हो रही। ठीक है, और कोई चीज़ जैसे कि आपके दिल में है? बस इतनी कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने हमारा सहयोग किया, सवालों के जवाब दिए। और आइए चलते हैं, यहाँ पर कुछ लोग जैसे बैठे हुए हैं एक साथ। देखिए अभी हैं हम गांव नहल में, जो कि जो नाथपुर के लिए रास्ता गया है वहीं पे अपना हम एक नुक्कड़ पे ही हैं। कई लोग यहाँ पर हैं हमारे साथ और अपनी अपनी बातें उन्होंने रखी हुई हैं। हम चाहते हैं आगे बढ़ें। आ जाइए अंकल, आप कह दो अपनी बात, आ जाओ आप। अंकल नाम बताएं अपना। मेरा नाम अजयपाल है। अच्छा, आप ये बताएं कि जो अभी चुनाव आ रहे हैं जैसे कि, तो देश के प्रधानमंत्री के रूप में आप किसे देखते हैं? देश के प्रधानमंत्री अब नया बने तो और अदंती बदली सरकार बढ़िया रहती है। अच्छा, हाँ। तो आपका जैसे कोई कारण, जैसे कि आप सरकार बदलवाना चाहते हो, हैं? कोई कारण जैसे कि?
नहीं, सरकार तो अब ये है कि हमारी बहन जी की सरकार आई तो और अच्छी बात है। पहले चार बार वो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और दुनिया जानती है कि बहन जी का राज कैसा है। उसी हिसाब से बहन जी को एक बार मौका सभी दें तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छा। हाँ, एक बार बीएसपी को और बहन जी को, मायावती को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाया जाए। ठीक है, आपको कोई सेवाएं उनकी जो अच्छी लगती हो? कौन सी सेवा किसकी? मतलब बहन जी की सेवाएं कुछ? हाँ, बहन जी की सेवा दुनिया जानती है। उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और शासन कैसा चलाती हैं, और वो ऐसा होना चाहिए सरकार। ठीक है। और जैसे कि धी बेटी उनके युवा में अच्छी रही, कर्मचारी बढ़िया टाइम पे आए और शासन अच्छा चला बढ़िया। हम चाहते हैं कि बहन जी को प्रधानमंत्री के रूप में बनाया जाए। अच्छा, जैसे कि अभी नए जैसे जो नौजवान हैं जैसे कि उनके लिए मतलब आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नए संदेश वो ये सरकार से क्या उम्मीद करते हैं नए नौजवान से? हाँ, ये जो रोजगार ये है कि जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनके लिए नौकरी मिलनी चाहिए, और जो और हैं उनके लिए मजदूरी काम मिलना चाहिए। और महंगाई आप जानते हो कहाँ पर महंगाई पहुँच चुकी है, उसी हिसाब से बेरोजगारों को काम मिलना चाहिए। और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, इतना बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भैया, आप कुछ कहना चाहते हैं? क्या पूछोगे भैया, अब ऐसे नहीं, आ जाओ, बड़े अच्छे स्मार्ट लग रहे हो आप, इधर आओ। ना ऐसी कोई ऐसा तो भैया अपना नाम बताएं कृपया। मेरा नाम दलवीर सिंह है। अच्छा, आप जैसे 2024 के जो लोकसभा के चुनाव होंगे प्रधानमंत्री के रूप में, हाँ, प्रधानमंत्री के लिए तो साहब जब से मोदी आए हैं, हाँ, जब से ये समझ लो कि हम लोग तो इतने परेशान हैं। अच्छा, परेशान है आप? किसान, हम तो किसान हैं ना। हाँ। किसान होने के नाते सिर्फ क्या है, खेती बर्बाद। क्या मिलता है? 500 रुपये महीने दे करके हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया। अच्छा, अब 500 रुपये आ रहे हैं? मैंने सुना 2000 रुपये कोई नहीं, 500 रुपये आते हैं, 4 महीने के बाद 2000 रुपये आते हैं। अच्छा। उसके बदले में हमसे क्या लिया जाता है? उसके बदले हमसे क्या लिया जाता है? उससे चौगुना ले लिया जाता है। जो सरकार जो सिलेंडर पहले दे रही थी हमें 300 रुपये का, 350 रुपये का, आज वो हमें 1000 रुपये का पड़ रहा है। हमें 500 रुपये या 200 रुपये या 250 रुपये सब्सिडी दे करके और उससे दूना हमसे वसूल लिया जाता है। 500 रुपये दे करके और हज़ारों रुपये महीने वसूल लिया जाता है। लेकिन जब से ये सरकार आई है, चाहे तो कहते तो ये लोग हैं कि डबल इंजन की सरकार है। यही कहते हैं, डबल इंजन की सरकार कहते हैं। हाँ, यही बताते हैं। नहीं, डबल इंजन की नहीं है, इसमें एक तीसरा इंजन और लगा हुआ है। अच्छा, ये तो हमें पहली बार पता चला है, आप बताएं। अरे आप जानते नहीं? अरे वो तो सबसे बड़ा ही है जिसे कहते हैं अमित शाह। अच्छा, बगैर अमित शाह के तो कुछ होता ही नहीं है। पर वो सरकार मतलब उन्हीं की है ना? अरे सरकार उन्हीं की है, लेकिन उसको लाते ही नहीं है। उसको फ्रंट पे नहीं लाते। उसको फ्रंट पे नहीं लाते, उसको तो केवल योजनाएं बनाने पे लाते हैं। अच्छा। तो उनकी योजनाएं मतलब आपको ठीक लगी हैं या नहीं? उनकी योजनाएं इतनी बढ़िया है कि पूछो मत। किसान परेशान, व्यापारी परेशान, हर वर्ग परेशान है। तो और बताएं, आपके कोई कारण जैसे कि सरकार आप नहीं चाहते, जैसे कैसे? सरकार तो मैं क्या, सरकार को तो कोई भी नहीं चाहता। जो वोट दे रहे हैं, जो इनके सांसद हैं, वो भी नहीं चाहते कि सरकार हो, लेकिन उनकी भी मजबूरी है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ईडी का मेरे हाथ पर अगर हम इनसे अलग जाएंगे तो हमारे को छापा पड़ेगा। हम लोग तो किसान हैं, हम पे क्या छापा मारेंगे? जो इनके खिलाफ जाएगा वो जेल जाएगा। अब हो सकता है कि मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मुझे भी जेल भिजवा दे। भाई मैं आपको, या मुझे भी जेल भिजवा सकते हैं, क्योंकि इनके एजेंट ऐसे लगे हुए हैं, गांव से लेकर के ऊपर तक ऐसी चैन बनी हुई है कि हर चीज़ की जानकारी इन लोग रखते हैं। लेकिन हमारे ऊपर क्या फर्क है? हमें तो यही भी खाना खाना है और वहाँ पे भी खाना खाना है। हम तो किसान लोग हैं। तो और क्या कारण है, जैसे कि मैं जानना चाहूँ तो? अब आप क्या क्या कारण बताएं? आप देख रहे हैं किसान इतना परेशान है कि इन्होंने ऐसी लॉलीपॉप दे रखी थी पहले से कि हमारी सरकार आएगी तो हम किसानों का कर्ज माफ़ कर देंगे। कर्ज तो माफ़ हुआ, लेंगे वो किसान कर्ज में डूब और गया 10 साल में। घोषणा पत्र दे दिया साहब। घोषणा पत्र में करने से तो क्या है ये बताइए? किसान को तो ज़मीन पे चाहिए। कहाँ 350 रुपये का, 400 रुपये का डीएपी का कट्टा था, 1350 रुपये का कर दिया। अब बताइए। तो जैसे कि कोई भी चीज़ आपको जो अच्छी लगी हो सरकार की? इसमें कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है, मैं आपको बता दूं। तो आप ये तो बताएं कि सरकार कौन सी चाहते हैं? सरकार तो साहब अब मैं बता दूं,
हम लोग देखो यूपी में रह रहे हैं, यूपी में जब तक बहन जी की सरकार थी, जब तक एक आदमी से लेकर के गरीब से गरीब आदमी बड़ा सुकून में था, बहन बेटी बड़े सुरक्षित थी। लेकिन जब से ये सरकार आई है, मतलब जब से बीजेपी की सरकार आई है, जब से कोई भी वर्ग सुरक्षित नहीं है। अगर बहन जी के अलावा विपक्ष है, हम जानते विपक्ष भी लड़ रहा है, चेहरा उनके पास भी नहीं है कि हम किसको मतलब प्रधानमंत्री बनाएंगे। विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है। हम तो थोड़ा सुनते रहते हैं कि आने वाले समय में हो सकता है कि क्या करती है पब्लिक। अगर पब्लिक अगर अपना भला चाहेगी तो सरकार को तो बदलना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन आपने फिर भी नहीं बताया कि मतलब किसको लाना चाहते हो? हम तो कहते हैं हम यूपी से हैं, बहन जी की सरकार है। अगर बहन जी को मौका मिलता है प्रधानमंत्री का, तो ये सभी समाज और पूरा भारत ये देखेगा कि हाँ, किसी ने शासन चलाया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया ने बहुत सारी चीज़ें सामने रखी हैं और धन्यवाद करना चाहूँगा उनका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कृपया नाम बताएं अपना। मेरा नाम जोगिंदर सिंह है, गाँव नाथपुर। अच्छा, आप ये बताएं 2024 के जो चुनाव होंगे अभी जैसे, तो प्रधानमंत्री के रूप में किसे देख रहे हो आप देश के? देखना चाहते हैं बहन जी मायावती को। कोई बात नहीं, हर लोग अच्छा लगता है। अच्छा, बहन जी मायावती को देखना चाहते हैं। अच्छा, कोई चीज़ें बताएं जैसे सेवाएं जो आपको बहन जी की अच्छी लगती हों। बहुत सेवा अच्छी लगी। तो आप बताएं कुछ। हमारे खुलेआम घूमिए, बहन बेटी मतलब खुलेआम घूमिए। तो जैसे कि अभी भी जैसे मैं इसमें कहाँ है, जगह जगह बलात्कार हो रहा है, जगह जगह खून मारे हो रही है, तब भी कुछ नहीं है। पर लोग तो ये बोल रहे हैं जैसे कि बीजेपी सरकार में बहन बेटियां भी सुरक्षित हैं। जैसे कोई सुरक्षित नहीं है। अभी तुमने देखा था केस हुआ था? नहीं, केस तो खैर हुए ही हैं। हुए? कौन कह रहा केस नहीं? बहुत केस हुए, तब भी बीजेपी हाल लिया। मायावती शासन में कौन बोल रही थी दिए बेटी, उनके लिए शासन तो फ्री था। अच्छा, एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि हमारा जैसे कि ग्रामीण स्तर की बात करें तो ग्रामीण स्तर के हिसाब से क्या सेवाएं मतलब हमारे गाँव में आनी चाहिए, मतलब इधर उधर के क्षेत्रों में, जो कि मतलब हमारा भला हो सबका? अभी तुम गांव के अंदर जाके देखोगे ना, तो वहाँ का हमने मतलब वो है ना कल्याण सिंह के पुतबू में जो प्रेमलता जी, एक बार हमारे एलआर उन्होंने नौकरी थी, भाभी पानी में निकलो, तो इसी वजह पर सड़क तक नहीं पड़ी। आज तक 20 साल हो गई। इतने पे भी वोट दें हमें, बीजेपी को इतने पे भी वोट दें। देखिए, भैया का कोई दिल में बात है जो कहना चाह रहे हैं, ठीक है, आप अपनी बात रख सकते हैं। हम तो रखे हुए पहले से, बहुत पहले से रखे हुए ये बात, बहुत पहले थे। घर तक घूमे, गांव तक घूमे। बीजेपी को वोट नहीं देंगे नहीं। बीजेपी को देना नहीं है, सख्ती बात कही है। अच्छा, बीजेपी को वोट नहीं देना। हमारे दिल की बात ये है कि हम वोट नहीं देंगे तो नहीं देंगे, देनी नहीं है, बस बिल्कुल नहीं देना है। किसी भी पार्टी को वोट डाल दो, तो इसको नहीं उसको देना नहीं है तो देना ही नहीं है। किसी भी अन्य को दे दो बस, इसका गिनती भी नहीं है। अच्छा, इसके यहाँ गिनती भी नहीं है, बीजेपी के अंदर गिनती भी नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना समय दिया हमें। देखिए, आइए चलते हैं। और हम थे अपना गांव नहल में। बहुत बहुत धन्यवाद, सबने बहुत सहयोग किया। और आप देखते रहिए सब कुछ घर बैठे न्यूज़, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वैसे मैं बोलता नहीं हूँ अपनी वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, पर देखिए जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो लोगों के बीच में कैसे चीज़ें जाएंगी, कैसे जनता को पता चलेगा। तो आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।